जीभ हमारे शरीर का एक छोटा अंग है, फिर भी इसमें कोई हड्डी नहीं होते हुए भी ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये पूरी दुनिया में थोड़े ही समय में घूम सकती है। बाइबल में लिखा है, जीभ अग्नि है, अधर्म की दुनिया है। ये हमारे पूरे शरीर को अशुद्ध कर देती है। ये जीवन की पूरी दिशा को भस्म कर देती है। इसे कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। यह एक बेकाबू बुराई है और प्राण घातक जहर से भरी हुई है। चलिए हम अपनी जीभ से होने वाले कुछ पापों को पहचानें। भजन संहिता में लिखा है, यह धोखे से काम करती है जैसे कोई धारदार उस्तरा। यह तेज तलवार के समान है, ये कपटी होती है, ये घमंड करने वाली जीभ है, ये चुगली करने वाली जीभ है, ये झूठ बोलने वाली जीभ है, ये सांप की तरह जहरीली और तेज है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि यह धनुष की तरह तन जाती है। अय्यूब की पत्री में है कि ये अन्याय से भरी होती है, ये छल करने वालों की जीभ है। नीति वचन में लिखा है, मृत्यु और जीवन दोनों जीभ की शक्ति में है, और जो उसका उपयोग करता है वह उसी के फल का भोग करेगा। इसका मतलब है कि यदि हम जीवनदायक वचन बोले तो हम उसका फल चखेंगे और उसका आनंद लेंगे। इसलिए हमें अपनी जीभ से वही बोलना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो। परमेश्वर ने हमारी जीभ को स्वाद चखने की शक्ति दी है। उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया है ताकि जब हम विश्वास के शब्द, परमेश्वर का वचन और उनकी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करें तो हम इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन का स्वाद ले सके। कोमल जीभ हड्डियों को भी तोड़ देती है, ऐसा नीति वचन में लिखा है। जिस जीभ में हड्डी नहीं होती वही कठोर हड्डियों को भी तोड़ सकती है। इसका मतलब है कि हमारे कोमल प्रेम भरे शब्द, विश्वास के वचन, हमारे गीत, आराधना, स्तुति और प्रार्थनाएं जो हमारी जीभ से निकलती है वे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। वे किसी को उद्धार की ओर ले जा सकती है, उनके घावों पर मरहम लगा सकती है और उन्हें चंगा कर सकती है। हाँ, चलिए हम अपने शक्तिशाली जीभ का उपयोग परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा के लिए करें। हम अपनी जीभ के पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। हम अपनी जीभ को वेदी पर एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करें। यही हमारी समझदारी भरी सेवा और आत्मिक आराधना है।